तो क्या है ये ब्लैकआउट? आप लोग ये मत सोचना कि आप बॉर्डर से दूर रहते हो तो आपके एरिया में कोई मिसाइल नहीं गिरेगा या ब्लैकआउट। तो क्या है ये ब्लैकआउट? अचानक से पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। अगर शॉर्ट में बताऊं तो पूरे एरिया की लाइट्स को जानबूझकर बंद कर देना ही ब्लैकआउट कहलाता है। अक्सर ब्लैकआउट इमरजेंसी लाइक सिचुएशंस में किया जाता है, जैसे कि वॉर। हमारी जो वॉर हुई थी 1971 का जो युद्ध हुआ था, उसमें ये ब्लैकआउट वाली जो स्ट्रेटजी थी वो अपनाई गई थी। ये एक तरीके की डिफेंस स्ट्रेटजी होती है ताकि एयर स्ट्राइक्स या और ड्रोन अटैक्स जब हमारे दुश्मन हमारे ऊपर करे तो उनसे बचा जा सके। ये एक तरीके की डिफेंस स्ट्रेटजी होती है ताकि हम दुश्मनों के एयरक्राफ्ट से या ड्रोन अटैक से हम बच सकें। जैसे ही अगर हमारे एरिया में ज़्यादा लाइट होंगी तो जो भी हमारे एनिमीज़ एयरक्राफ्ट हैं वो उस एरिया को जल्दी से टारगेट बना लेते हैं, लेकिन उनको पता चल जाता है कि अगर यहाँ पे लाइट्स ऑन हैं तो इस एरिया में ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं या एरिया ज़्यादा पॉपुलस है, जैसे कि पावर प्लांट्स हो गए, पब्लिक प्लेसेस हो गए, ठीक है, मिलिट्री बेसिस हो गए, तो वहाँ पे वो उन जगहों को ईज़िली टारगेट कर सकते हैं। ये जो ब्लैकआउट होता है, ये जो एनिमीज़ होते हैं, ये उनमें क्या करता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। जब ब्लैकआउट होता है तो इंस्ट्रक्शंस हमें क्लियरली दिए जाते हैं कि अपने घरों की जो लाइट्स हैं उनको बंद कर दे, विंडो कवर कर ले, मतलब घरों से बाहर ना निकले। ये एक जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो सभी को फॉलो करना चाहिए। लेकिन मैं कल की ही बात बताती हूँ कि कल ही हमारे एरिया में 10 मिनट के लिए ब्लैकआउट था। जैसे कि पूरे ही इंडिया में मॉक ड्रिल वाली सिचुएशन ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो हमारे एरिया में भी था। तो आगे से ही पावर कट हो गया था कि और इंस्ट्रक्शंस थे कि अपने इन्वर्टर सबको ऑफ़ करने हैं, है ना, घरों से बाहर नहीं निकलना। ये सब जनरल इन्फॉर्मेशन हम न्यूज़ में भी सुनते हैं रोज़ की, भाई मॉक ड्रिल है तो ये सब करना है, ये सब नहीं करना है। तो जैसे ही कल हमारे यहाँ पे ब्लैकआउट हुआ तो सायरन की आवाज़ आने लगी, तो मैंने देखा कि लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं देखने के लिए कि क्या है, कैसे है, क्यों है, ये सब चीज़ें। और कुछ लोगों ने इस चीज़ को इतना लाइटली लिया कि अपने घरों की लाइट ही ऑफ नहीं की। अगर गवर्नमेंट बोल रही है तो किसी पर्पज़ के लिए ही बोल रही है ना कि तुम अपनी लाइट्स ऑफ करो, पर भाई वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये तो सब नाटक है, ये है, वो है। मतलब इस चीज़ को इतना लाइटली लिया जा रहा है अभी भी कि बस ये ऐसे ही हो रहा है। मतलब वो नहीं देख रहे हैं कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं, हमारे जो LOC है, POK है, मतलब वहाँ पे कितनी सिचुएशन इतनी ख़राब होती जा रही है। जैसे पहले माना कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर जो इतना अच्छा एक डिसीज़न लिया गया पहलगाम अटैक के अगेंस्ट में, लेकिन कल ही न्यूज़ आ रही है कि जो हमारा कश्मीर में है LOC पर पूंछ, वहाँ पे वो सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं। वहाँ पे सिविलियंस को अटैक किया जा रहा है, गुरुद्वाराज, मंदिर, इन सब को टारगेट पे लिया जा रहा है, और अभी भी वहाँ पे गोलीबारी सब कुछ चल ही रहा है, ठीक है। तो हमें भी अपने जैसे कि हमें भी एक नागरिक होने के नाते हमें भी अपना कंट्रीब्यूशन दिखाना पड़ेगा, चाहे छोटा ही सही, पर हमें करना पड़ेगा। हमें जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं हमें वो फॉलो करने होंगे, तो हम बच सकते हैं। अगर हम ये बोलने लगे कि ये सब तो नाटक है गवर्नमेंट का, तो ऐसे नहीं चलेगा। आप लोग ये मत सोचना कि आप बॉर्डर से दूर रहते हो तो आपके एरिया में कोई मिसाइल नहीं गिरेगा या कुछ नहीं होगा। भाई सिचुएशंस इतनी ख़राब हो गई हैं, लिटरली हम दूर बैठे हैं, हम अपने घरों में बैठे हैं, हमें लगता है कि यार ये सेफ़ है, कुछ नहीं होगा, पर सिचुएशंस ख़राब हैं। तभी हमें ये मॉक ड्रिल्स, ब्लैकआउट्स, इन सब से हमें इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है कि ताकि हम, अगर हमारे सामने सिचुएशन कल को आ जाए तो हमें क्या करना है। तो प्लीज़ इस चीज़ को लाइटली ना लिया जाए। अपने बच्चों को सिखाओ कि अगर ये सिचुएशंस आ रही हैं तो इनसे कैसे डील करना है, क्या करना है। तो प्लीज़ मतलब लाइटली मत लो कभी भी। और हमें पूरे वर्ल्ड को ये दिखाना होगा कि हम इंडियंस, हम सब एक हैं, ठीक है। और हमें अपनी गवर्नमेंट पे, अपने फोर्सेस पे, अपने सब पे एक भरोसा दिखाना होगा कि हाँ हम लोग भी आपके साथ हैं, आप हमें इंस्ट्रक्शंस दो, हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे। और हम खुद को अपना सेल्फ़ डिफेंस, वो ये चीज़ें हमें अपने सेल्फ़ डिफेंस में सिखा रहे हैं। ये नहीं है कि उनको कुछ मज़े आ रहे हैं कि लाइट कट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो इस चीज़ को लाइटली ना लिया जाए। और जो भी सिचुएशंस हैं, आप सब न्यूज़ चैनल्स में या फिर
चीज़ें सर्कुलेट, नोटिस सर्कुलेट्स हो रहे हैं और किसी भी व्हाट्सएप पे या किसी भी इंस्टाग्राम पे मतलब ऐसे किसी पे भी ऐरे गैरे मैसेज पे व्हाट्सएप पे या किसी भी इंस्टाग्राम पे, उस डायरेक्टली फेसबुक पे कुछ, उस पर भरोसा नहीं करना है हमें। जो ट्रस्टेड न्यूज़ चैनल है या जैसे PIB है, ये ये हमारी एजेंसी है हमारी, उस पर ही वो भी जो भी नोटिस दे या जो भी न्यूज़ दिखाए उसी पे ही भरोसा करना है। ऐसे नहीं कि व्हाट्सएप पे कोई मैसेज देखा कि भाई हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, नहीं ऐसे नहीं करना है। और हमें अपने लेवल पे पूरा कंट्रीब्यूशन देना है और बिल्कुल हमें अपना ट्रस्ट दिखाना होगा कि जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है या हमारी जो बॉर्डर पे जो सेना है, जो जवान हैं, वो कैसे उस सिचुएशन को डील कर रहे हैं। तो हमें भी उन पे ट्रस्ट दिखाना होगा कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस दिखाना होगा। ठीक है, तो बस यही था, मुझे बताना था कि कैसे क्या है, ब्लैकआउट क्या है, कैसी सिचुएशन चल रही है, क्या नहीं चल रहा है। तो आप सब इस चीज़ों को फॉलो करें, जो भी इंस्ट्रक्शन दे उन चीज़ों पे फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।